मैं जैसा कि आपका अभिप्राय समझ पा रही हूँ क्योंकि स्मृति ग्रंथों को लेकर के तो सामान्यतः विशेष विवाद नहीं है, परंतु एक स्मृति है मनुस्मृति, जिसमें हमेशा से विवाद रहा है। और मनुस्मृति को लेकर के जो चीजें कही गई हैं, वह ऐसा मानना है कि उसमें लोगों का भी और जो विशेषतः बहुत अध्ययन पूर्वक उन ग्रंथों को नहीं पढ़ पाते हैं, उनका सबका यही मानना है कि मनुस्मृति ने इस समाज को भेदभाव सिखाया। अर्थात मनुस्मृति ऐसा ग्रंथ है जहाँ पर लोग भेदभाव करना सीख गए, जहाँ समाज में एक वर्ण व्यवस्था के नाम से भेदभाव किया गया अथवा लोगों को उच्च नीच का भाव पैदा किया गया। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो मनुस्मृति के विषय में हैं। अन्य स्मृतियों को या तो अध्ययन नहीं किया गया या ज्यादा प्रकाश में नहीं आई, तो ये कह सकते हैं। परंतु यदि प्रश्न ये है कि भारतीय संस्कृति में नारी का क्या स्थान है? प्रश्न ये है कि भारतीय संस्कृति में क्या नारी और पुरुष की समानता है या नहीं? या भारतीय संस्कृति से अभिप्राय वही वैदिक संस्कृति है कि वैदिक संस्कृति में नारी का क्या स्थान है? इसको समझने के लिए हमें मनुस्मृति को नहीं छोड़ना होगा, मनुस्मृति को भी साथ में लेना होगा, क्योंकि मनुस्मृति वह ग्रंथ है जहां पर यह उद्घोष किया गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वा सत्रा फलाः क्रियाः। और आज हम जन सामान्य में देखते हैं, जो लोग ये नहीं जानते कि ये मनुस्मृति का श्लोक है, जो लोग ये नहीं जानते कि ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, ये भावनाएं इतनी उच्च भावनाएं कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं, अर्थात देवताओं से अभिप्राय है कि विशेष सुख की उपलब्धि होती है। ये जो लोग नहीं जानते इस बात को, वो लोग भी इस श्लोक का उद्धरण देते हैं। तो स्मृति ग्रंथ में भी मनुस्मृति का इस प्रकार की बात कहूं कि बहुत ज्यादा प्रसिद्धि है। और जब हमारी आचार्य जी हैं, पूज्य आचार्य सूर्य देवी चतुर्वेदा जी, हमारी पूज्य आचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा, क्योंकि नारियों को लेकर के बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि उसे यज्ञोपवीत नहीं करना चाहिए। बहुत सारे समाज में बहुत सारी चीजें हैं, उसे ओम बोलने का अधिकार नहीं, उसे मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। और इस प्रश्न के बाद तो मुझे ये पूर्णतः मतलब स्पष्ट करना चाहिए कि हमारी बड़ी गुरुजी ने लिखा कि स्त्री अधिकारों का विवाद और तथ्य एक पुस्तक लिखी। उसमें उन्होंने नारियों के अधिकारों को लेकर के पूर्णतः चर्चा की है कि किस प्रकार से स्त्रियों के अधिकार इस समाज में, इस संस्कृति में पूर्णतः उपलब्ध हैं। और वे लिखती हैं कि सृष्टि और सृजन निर्माण प्रधानतः दो की अपेक्षा रखता है। अर्थात यदि सृजन हमें करना है, किसी चीज का निर्माण करना है, तो इस सृष्टि में दो चीजों की अपेक्षा है। कहा कि वह दो का जोड़ा ही द्वंद्व कहा जाता है। वह जो द्वंद्व है उसके लिए कहा कि महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र लिखा, द्वंद्वम रहस्य मर्यादा वचन व्युत्क्रमण यज्ञ पात्र प्रयोगाभिव्यक्तिषु। कहा कि यहाँ पर रहस्य अर्थ है, एक मर्यादा वचन है, एक व्युत्क्रमण है और ये एक यज्ञ पात्र प्रयोग है और एक अभिव्यक्ति है। अर्थात आप किसी को कुछ बात कह रहे हैं तो वहां भी क्या है, आपको दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो कहा कि यहाँ पर जो अभिव्यक्ति का शब्द का अर्थ है वह बहुत विस्तृत अर्थ वाला है। वहां पर बहुत हम विस्तार से जब जाएंगे तो वहां पर आपको एक स्पष्टतः एक दिखाई देगा कि रचना में, सृष्टि की रचना में वहां पर दो लोगों का अभिप्राय है, अर्थात नारी और पुरुष दोनों मिलकर के एक संतान उत्पत्ति करते हैं। कहा कि वहां पर नारी का कितना बड़ा रोल है ये हम सभी जानते हैं। और कहा कि प्रादुर्भाव किसी चीज का होना है, निर्माण किसी चीज का होना है, सृजन किसी चीज का होना है, सभी जगह दो की अपेक्षा है। इसलिए हम नजरअंदाज नहीं कर सकते एक नारी की भूमिका को। परंतु वहां पर कहा कि ठीक है कि इसमें भी स्त्री पुरुष को हम मुख्यतः घटक मानते हैं। जब घटक उनको स्वीकार करते हैं तो कहा कि जब कोई गृह है, परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, वहां पर इनकी भूमिका सुनिश्चित हो जाती है। साथ ही नारी की बात पर एक वहां पर बहुत सारी प्रमाण दिए गए कि यदि पुरुष को ओजस्वी शब्द से संबोधित किया गया है, ओजस्वान नाम से संबोधित किया गया है, तो नारी को ही बराबर में दूसरे मंत्र में ओजस्वती कहा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि पिता रक्षते कौमारे भर्ता रक्षते यौवने, इस प्रकार के जहाँ श्लोक प्रचलित हैं जिस समाज में, उस संस्कृति में नारी के लिए क्या स्थान है ये हमारा जानना बहुत जरूरी है आज। कहा कि जहां पर सहस्त्र वीर्य शब्द कह करके पुरुष का एक पैमाना मापदंड दिया गया, वहां पर सहस्त्र वीर्या कह करके नारी को भी कहा गया कि अर्थात तुम भी हजारों बल से युक्त हो। तो इस प्रकार की जो भावना है वेद मंत्रों में
और वेद मंत्र ही हमारे सर्वोच्च ग्रंथ हैं, जैसा कि हमने पूर्व में स्पष्ट किया। तो नारियों का तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कहीं पर भी यदि वेदों में जाएँ, यदि स्मृति ग्रंथों की बात करें, तो सब जगह नारियों के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण स्थान दिए गए हैं।